हमारा मतलब लड़के का यहाँ पर रात्रि प्रहरी में 1/10/2017 में शिक्षा समिति कमेटी के द्वारा मतलब सिस्टम से बहाली किया गया। शुक्ला जी जब से प्रभारी बने हमारे लड़के को टार्चर कर रहा है कि मैं तुमको नहीं रखूँगा, तुम्हारे बदले में दूसरे को रखूँगा। क्या रात में यहाँ पर ताला मार देते हैं स्कूल में। बोल रहे हैं कि अगर रात को तुम ड्यूटी कर रहे हो तुम पे FIR करेंगे हम, तुम अनलीगल है, तुम्हारा बहाली गलत हुआ है। अच्छा, तरह तरह के मतलब डरवा रहे हैं हमको। पहले इस पे पढ़ाई भी ढंग से हो रहा था, अब ये जब से मास्टर आया है ना, इस स्कूल का स्थिति देखकर रोना आ रहा है। जो स्कूल का पूरा जिला में नाम था, बिहार का लड़का इसमें टॉपर करता था लोग, आज ये स्कूल का स्थिति देखिए क्या बिगड़ा हुआ है स्थिति, सिर्फ इस हेड मास्टर की वजह से। अब हमारे लड़के में साजिश रच रहे हैं, मरवा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब इतना हो रहा है तो हमारा लड़का इस पूरे सुनसान जंगल में रात में रहता है। रात्रि प्रहरी मारने की बात हमारे मारने से रात्रि प्रहरी नहीं हो जाएगा। कभी ई आवे जान से मारने के लिए, कभी वो आवे जान से मारने के लिए, तो क्या ऐसे काम चल सकता है? नमस्कार, प्रणाम। अभी बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के अररिया जनमंडल क्षेत्र के सिरनी कोठी हाई स्कूल पे मौजूद है पंडित जवाहरलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां पे रात्रि प्रहरी की डिप्टी को लेकर के यहाँ पे किस प्रकार से चयनित किया गया और कौन से व्यक्ति यहाँ डिप्टी कर रहे थे। पिछला बार जो हेडमास्टर इस मतलब हाई स्कूल के थे उनके द्वारा लगातार उसमें हाजिरी बनाया जा रहा था, लेकिन अभी नया हेडमास्टर की चयनित यहाँ हुई है जो अभी यहाँ पे कार्यरत हैं, और उनके द्वारा जो रात्रि प्रहरी का जो डिप्टी करने वाला व्यक्ति है जो अभी इस स्कूल का देखरेख रात्रि में कर रहा था, उसको इस चीज़ से वंचित किया जा रहा है। अभी जो कार्यरत है डिप्टी पे रात्रि प्रहरी में, अब कितना दिन से उनको हटाया गया है, क्यों हटाया जाता है, उनके पिताजी हमारे सामने मौजूद हैं और जो व्यक्ति डिप्टी करते हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। कहाँ है कहने का मतलब है जी, हमारा मतलब लड़के का यहाँ पर रात्रि प्रहरी में 1/10/2017 में शिक्षा समिति कमेटी के द्वारा मतलब सिस्टम से बहाली किया गया। क्या उस समय मुन्ना पांडे सर हेडमास्टर थे, उस समय के वर्तमान विधायक यहाँ के राजीव तिवारी थे, और उस समय से हमारा लड़का इसमें निष्ठापूर्वक रात्रि प्रहरी का काम करता है। दिन में कभी कभी काम करवा लेते हैं, ऐसा बात होता है कभी कभार, और उस समय से काम करता है। हमारे लड़के का मतलब 59,000 का चेक भी मिला था, जो हमारे मतलब हमारे लड़के के खाता में टेक्निकल खराबी के चलते पेमेंट नहीं हो पाया। ठीक बा, उस समय मुन्ना पांडे अपने यहाँ से ट्रांसफ़र करके चले गए। उसके बाद अनिल सर यहाँ पर आए, अनिल सर आए, वो अपने से मतलब डिप्टी करने लगे। उनके साथ हमारा लड़का डिप्टी मतलब अपना रात्रि प्रहरी का काम करता गया, वो सत्यापित करते गए। बाद में बीच में 2-4 बार उनसे वेतन की मांग किए तो बोला कि हो जाएगा। आज तक मतलब आश्वासन दिए, हम 2-4 बार मतलब दरखास्त भी उनके पास दिए। ये भी कहा कि हम अगर नहीं करेंगे तो ऊपर वाला इसी पे जांच में जाएंगे हम आपके खिलाफ। ये करने के बाद मतलब हमारा लड़का डिप्टी कर रहा था। अभी अनिल सर के मतलब बीच में कोई क्लेम लगा था, उनको प्रभार मुक्त कर दिया गया था। उनके प्रभार मुक्त में शुक्ला सर मतलब प्रभारी हैं। शुक्ला जी अभी हाल में स्कूल में प्रभारी हैं। शुक्ला जी जब से प्रभारी बने हमारे लड़के को टार्चर कर रहे हैं कि मैं तुमको नहीं रखूँगा। क्या मतलब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, तुम्हारे बदले में दूसरे को रखूँगा। क्या रात में यहाँ पर ताला मार देते हैं स्कूल में, रात में ताला मारते हैं। कितने में चाय मांगने पर चाबी देते हैं, कहते हैं मुकेश को दे दिए, इसको दे दिए, उसको दे दिए। तरह का मतलब कितना दिन से चल रहा है? 15-20 दिन से चल रहा है। 15-20 दिन। उसके पहले लगातार एक काम करते रहे। हाँ, लगातार काम करते रहे। उनका सत्यापित को भी आपके सामने है। तो अनिल सर जब तक बनाए हैं 4 साल से मतलब जो भी उनका अटेंडेंस बना है, सत्यापित उपदेश टोटल इसमें है। अभी ज्वाइनिंग लेटर भी ये सामने है। विभाग द्वारा इसकी जांच नहीं की जाएगी? विभाग द्वारा अब ये लोग नहीं तो अब जाएंगे विभाग में जाएंगे हम। हाँ। इसके पहले तो आश्वासन दे रहे थे, अब आपको पेमेंट कर देंगे, अब आपको पेमेंट देते। हमारे लड़की की शादी है, कितना बार मैं हेडमास्टर से रिक्वेस्ट किया कि कर जाता, हम कर देते, हो गया ये कहते हैं। अच्छा, कितना मिलता है? गुमराह किया जाता है। 5,000 का महीना मतलब है, पहले 1500 का महीना हुआ था। आज क्या हुआ है कि आप लोग यहाँ हाई स्कूल में भी आए हैं? 2 दिन से स्कूल में ताला मार रहे हैं लोग। हेडमास्टर जी मेन गेट पर रात्रि पर में हमारा लड़के का डिप्टी है, आने पर यहाँ ताला मार दिया जाता है रात्रि में। जिम्मेदारी तो स्कूल का हमारा कोई नहीं करता है ना यहाँ डिप्टी, तो नहीं, ताला मार दिया जाता है। और हमारा लड़का टॉप कर तो बाउंड्री के अंदर जाकर रखवारी करता है, बाउंड्री टॉप के। और बताइए, हमारा चाबी हमारे पास होना चाहिए। रात में डिप्टी मेरा है, अगर स्कूल में कुछ गड़बड़ होगा, कुछ जवाब तो मेरा हो रहा है। बोल रहे हैं कि अगर रात को तुम डिप्टी कर रहे हो तुम पे FIR करेंगे हम, तुम अनलीगल है, तुम्हारा बहाली गलत हुआ है।
अच्छा। तरह तरह के मतलब डरवा रहे हैं हमको, तो बहुत ज़्यादा सता रहे हैं। 17 से लेकर के 22 तक आप डिप्टी किए तो अनलीगल नहीं हुआ? नहीं हुआ, 2 दिन अभी illegal अभी 15-20 दिन में अनलीगल हो गए हम। और बहुत तरह से दबाव हम पे डलवाया जा रहा है कि तुम नौकरी छोड़ दो। अच्छा, हाँ, प्रेशर और क्या चीज़ का प्रेशर मिल रहा है आपको? बार बार कह रहे हैं कि ताला मार दे रहे हैं मेन गेट पे, बोल रहे हैं कि तुम्हारा नौकरी नहीं है। बहुत तरह की सताना दे रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहा है। बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारा नहीं होगा। बहुत तरह की मतलब सतावना कर रहे हैं। पहले इस पे पढ़ाई भी ढंग से हो रहा था। अब ये जब से मास्टर आया है ना, इस स्कूल का स्थिति देखकर रोना आ रहा है। जो स्कूल का पूरा जिला में नाम था, बिहार का लड़का इस पे टॉपर करता था लोग। आज ये स्कूल का स्थिति देखिए क्या बिगड़ा हुआ है स्थिति, सिर्फ इस हेड मास्टर के वजह से। अच्छा। ये जो जितने दिन से आया ना, इतना कबाड़ करके रख दिया स्कूल को, जो जिसका हद हिसाब नहीं। शिक्षा विभाग से मांग क्यों नहीं करते आप लोग? दरखास्त क्यों नहीं देते लिखित के यहाँ नहीं होता है? अब वही होगा। अब देखिए हमारा इतना बड़ा पद पर बैकवर्ड फॉरवर्ड करना यही होगा। अब जो बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहा है ना, इसका उपाय उसी हिसाब से होगा। ये लड़का हम लोग का भाई है। ये आज 5 साल से ड्यूटी कर रहा है। अब 5 साल का वेतन आज तक नहीं मिला, नहीं हेडमास्टर से मिला, नहीं विधायक से मिला। और विधायक के द्वार पर हम लोग जाके बोले हैं, सुनिए जो सर करा दीजिए, लड़की का शादी है, सब कुछ है। हाँ हो जाएगा। काहे रुका है वेतन? हाँ हो जाएगा, हेडमास्टर लोग का चलता रुका होगा। आज तक कोई नौकरी के कोई गड़बड़ नहीं था। जब से हेडमास्टर साहब आए तो ये चाल चलने लगे, ये तुम्हारा नौकरी नहीं है। आज 5 साल से नौकरी था, आज क्यों करेंगे नहीं है? तो आपका कोई ग्रुप हो, कोई विभाग हो, जो कोई पार्टी कह रहा है जो इसको हटाना है चाहे कहना है, तो यहाँ आकर आपसे लिखित दे, हमको बताएं, हम भी सोचे आगे अपना कोई काम करे। तो कोई नहीं बता रहे, अपने स्कूल में बैठे हैं कुर्सी पर राजा के तरह, हम लोग यहाँ बाहर ठोकर खा रहे हैं। हटाने के लिए तो सिस्टम है ना। आप सिस्टम कमेटी को गठित कीजिए, क्लेम लगाइए झूठी, तो हमारे लड़के को हटवाइए। कि अपने मैंने चाबी नहीं दीजिएगा, चाबी अपने पॉकेट में रख दीजिए, फला में चाबी दीजिए, चिल्ला में चाबी दीजिए। आप हमारे लड़के में साजिश रच रहे हैं, मरवा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जब इतना हो रहा है तो हमारा लड़का इस पूरे सुनसान जंगल में रात में रहता है। जब इतना आप सोच रहे थे, फिर एक आवेदन क्यों नहीं दे देते? तो आवेदन बाद दे देंगे। हाँ, आवेदन दे देंगे। हमारे लड़के से साजिश रचा जा रहा है। आपके विद्यालय में रात्रि प्रहरी को लेकर के कुछ यहाँ विवाद चल रहा था। लोगों ने यहाँ हमको बुलाया, वहाँ कुछ बातें बताएं जी। इस पर कुछ अपना बात रखिए कि इस प्रकार क्या मामला है। सर मैं यहाँ का प्रभारी हूँ और मेरे विद्यालय में 2-2 रात्रि प्रहरी का जो है विवाद चल रहा है, जिसमें पहले के जो रात्रि प्रहरी थे वह 3-4 बार वेतन भी उठा चुके हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में रानू कुमार है उसका कोई ट्रेस न है। मैं उनसे कहा कि नई प्रबंधकारिणी की गठन हुई है, मैं उसका कागज़ देखूंगा, उसके बाद प्रबंधकारिणी की बैठक बुलाऊंगा, उसके बाद डिसीजन लूँगा। लेकिन इस पर जो है वो अवैध रूप से एक रूम भी कब्जा किए हुए है और हम उनसे चाबी मांगते हैं तो वो चाबी भी नहीं दिए। अंत में मैंने गेट में चाबी लगा दिया, तो उसके रिएक्शन में आ करके डंटा, लाठी, पैना, छुरा लेकर करके आए और गाली गलौज करते हुए वो निकलने के लिए कहे। मैं नहीं निकला। उसके बाद औरतें सब आई और हमको धक्का मुक्की करने लगी। उसमें रानू का छोटा भाई जो है हमको वो बाँह का जामा पकड़ करके खींचा और मारने की धमकी दी। मैं यदि मौन नहीं रहता तो हो सकता है कि वह जान से भी मार दे सकते थे। रानू कुमार बता रहे थे कि 2017 से ही मेरा यहाँ रजिस्टर मेंटेन भी होता है, डायरी मेंटेन की जाती है, और उसके बाद भी यहाँ पर भार लिए जो शुक्ला जी जो हेडमास्टर साहब हैं वो हमको स्कूल में रात्रि में ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं। हम बाउंड्री टप के आग पे ड्यूटी करते हैं। इसमें क्या हकीकत है, थोड़ा बताएं। तब जब उनको अटेस्टेड होता है, सब कुछ होता है, तो उनको पेमेंट क्यों नहीं मिला? अभी तक वह पेमेंट क्यों नहीं उठाए? और जब पेमेंट नहीं उठाए तो मैं उनको रात्रि प्रहरी क्यों मानूं? और रात्रि प्रहरी मानने की बात हमारे मानने से रात्रि प्रहरी नहीं हो जाएगा। जब प्रबंधकारिणी समिति की गठन होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कौन रात्रि प्रहरी है। तब मैं उनसे बोला कि मैं इस पर बात करूंगा। इसमें जो है अभी 2-2 प्रभारी रात्रि प्रहरी का मामला है, जबकि विद्यालय में एक रात्रि प्रहरी रहने का है। कभी
ई आवे जान से मारने के लिए, कभी वो आवे जान से मारने के लिए, तो क्या ऐसे मामला ऐसे काम चल सकता है? के लिए प्रबंधकारिणी समिति की बैठक होगी, दोनों का रेजुलेशन, पहले का पूर्व का रेजुलेशन देखा जाएगा, और जो वास्तविक में रात्रि प्रहरी है उसी को प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा वास्तविकता को जान कर करके उसी को रात्रि प्रहरी नियुक्त कर करके पेमेंट किया जाएगा। यह प्रबंधकारिणी समिति की जिम्मेदारी है। प्रबंधकारिणी समिति में मैं भी एक सदस्य हूँ। तो आप समिति से क्यों नहीं इसके विषय में कुछ? अभी मुझको अनिल कुमार द्वारा, जबकि डीओ साहब 1.5 महीना पूर्व निकाल दिए हैं कि 3 दिनों के अंदर प्रभार दिया जाए, वह मात्र शिक्षक उपस्थिति पंजी के अलावे हमको कोई भी पंजी नहीं दी है। इसके और इसी के बीच में वही बहकाते हैं और बहका कर करके कहते कि जा करके तुम खोजो उनसे। बहकाया जाता है, वहीं उन पूर्व प्रभारी के द्वारा यह साजिश रची जाती है।